तो स्वागत है आपका एडीपी एजुकेशन में और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही प्यारा बहुत ही अद्भुत चैप्टर। इसका नाम है लाइट। और लाइट के अंदर भी आज अपन कवर करेंगे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। सर रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ही क्यों, रिफ्लेक्शन वाला क्यों नहीं? वो अगले के अगले वीडियो में मैं दे दूंगा आपको। सर अगले के अगले वीडियो का मतलब क्या है? बीच में कोई और भी है? हाँ, मिरर फॉर्मूला मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कराया है। वो मैं अगला एक छोटा सा वीडियो निकालूंगा उसका 20-25 मिनट का, उसमें पूरा अपन ढंग से उसको निपटा देंगे। अभी अपन से रिफ्लेक्शन के बेसिक्स पे ध्यान देते हैं, बिल्कुल ढंग से इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो अपने मन में यही आता है कि ये लाइट क्या है, आखिर होती क्या है ये लाइट? तो लाइट कुछ नहीं है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि अपन को एनेबल करता है देखने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट्स को अपन देख पाते हैं लाइट की वजह से। ठीक है, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, अरे वाह सर, बहुत ही अच्छी बात कही है तो आपने। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन हम देख कैसे पाते हैं एक्चुअल में, कैसे लाइट की वजह से हम देख पाते हैं? तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो ये ना चुन्नू मुन्नू तुम हो, ये ठीक है, और तुम गए हो बाथरूम में, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे बोल दिया कि जा नहाने जा नहाने। ठीक है, तो तुम गए हो और बाथरूम में लाइट ऑन नहीं की तुमने। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। ठीक है, इतने में तुम्हारी मम्मी बल्ब ऑन कर देती है, लाइट आने लगती है। ये लाइट रेस जाके इस बकेट से टकराएंगी। ये लाइट सोर्स हो गया, और ये बकेट से इसकी लाइट रेस जाके टकराएंगी, और यही लाइट रेस रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करते हुए तुम्हारी आंखों में आएंगी, और तुम्हें बाल्टी दिखाई देने लगी, और तुम क्या बोलोगे? माँ मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है माँ। बहुत इजी था ना? अब अगर मैंने रिफ्लेक्शन टर्म यूज कर ही लिया है तो अपन रिफ्लेक्शन को समझ भी लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब कि जैसे ये आपकी एक लाइट रे है, ठीक है, और ये आपका मिरर है। मिरर कौन सा? स्मूथ सरफेस है। ठीक है, मिरर का स्मूथ सरफेस है, ये आपकी लाइट रे है। ये लाइट रे आई, इस मिरर से टकराई, और जाके सीधी बाउंस बैक कर गई, यानी दूसरी डायरेक्शन में ऐसे निकल गई साए करती हुई। ठीक है, तो ये तो आपकी लाइट रे हो गई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एक चीज और इसमें है ना, कि सेम मीडियम होना चाहिए। सेम मीडियम का मतलब क्या हो गया? कि अगर आप एयर में ले रहे हो तो एयर ही लोगे, वाटर ले रहे हो तो वाटर का ही लोगे। ठीक है, मीडियम सेम होना चाहिए। ओके, आगे समझ? ठीक है, तो चलो अब आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है कि मान लो, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मानना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो पहला लॉ क्या बोलता है अपन से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यानी जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही होगी ना मिरर पे वो, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही होगी जिसको अपन आर बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होंगे। तो इसको ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारा एक मिरर हो गया। ठीक है, यहाँ से आई एक इंसिडेंट रे, यानी कि एक लाइट रे आई जो इस मिरर पर टकराई। ठीक है, तो इसने कोई एंगल बना दिया आई, और ये इंसिडेंट रे अब ये बाउंस बैक करेगी। ठीक है, तो बाउंस बैक करके ये हो जाएगी एक रिफ्लेक्टेड रे। तो आई बराबर हमेशा आर होगा, एंगल आई बराबर हमेशा आर। और ये बीच वाली जो डंडी खींच रखी है ना, वो उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन के अंदर आएंगे, है ना, ये एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक, सिंपल थे ये भी। तो अब ना रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड, है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और वो टकराने के बाद भी पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो कि ये इंसिडेंट रे है, और ये ऐसे टकराई मिरर से, और ये बाउंस बैक हो गई, एक डायरेक्शन में जा रही है, और इसका ना सरफेस भी हमेशा स्मूथ होगा। ठीक है, और दूसरा आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इससे क्या है ना, रेगुलर वाले का अपोजिट होता है, कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और जा डिफरेंट डायरेक्शन में रही है। ठीक है, तो इसका है देखो ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता होगा। ठीक है, जैसे अपनी सरकार बना के रख देती है। ठीक है, और उसके बाद एक लाइट आई और ये जा रही है एक डायरेक्शन में कुछ ऐसे, और ये जा रही है कुछ ऐसे डायरेक्शन में, है ना। कुछ ऐसे पैटर्न नहीं है इनका। तो चलो अब जानकारी लेते हैं इमेज के बारे में। ठीक है, तो इमेज क्या होती है? कि जैसे मान लो लाइट रेज है, एक पॉइंट से आ रही हैं, और एक पॉइंट पे आते आते वो मिल जाती हैं। ठीक है, दो प्रेमी दो पागल ऐसे मिल जाते हैं, तो उसको अपन जो पॉइंट वो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इमेज। ठीक है, वो किस कौन से पॉइंट की? पहले पॉइंट की।
यानी इस पॉइंट, जैसे इससे एग्जांपल समझ लो, ये तुम्हारा एक बल्ब है, इससे ऐसे लाइट निकल के आई और यहाँ से भी लाइट निकल के आई और ये दोनों यहाँ पे मिल गए, ठीक है, तो ये बल्ब की इमेज जहाँ पे बन जाएगी। अरे सर क्या बात है, ठीक है, तो ये ना बल्ब की इमेज बोली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रियल इमेज क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये इमेज ना रियल इसलिए है क्योंकि लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही हैं इधर, है ना। ऐसे कोई छलावा नहीं हो रहा है कि पता नहीं मीट कर रही हैं कि नहीं, एक्चुअल में कर रही हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको अपन बोलेंगे रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होगी, जहाँ पे अपीयर करती हुई दिखाई देती है, लाइट रेस मीट करती है, जैसे कि ये बल्ब है, यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ से लाइट रे आई, लेकिन ये तो मीट कर ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ, आगे की तरफ इस रे को और ज़्यादा बढ़ाऊँ, डॉट 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 करते हुए, और यहाँ से भी डॉट 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 करते हुए, तो एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे ये मिल जाती है, और इस पॉइंट को बोलेंगे अपन क्या, वर्चुअल इमेज। ठीक है, कि दिख रही है मिलती हुई, यानी एक्चुअल में नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मिल जाएंगी आगे जाके, तो उसको अपन बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अब आपका टॉपिक आता है मिरर। तो मिरर तो यार बहुत ही सिंपल चीज़ है। मिरर क्या है, मिरर की तो आप ऐसे डेफिनेशन दे देना बोर्ड्स में कि मिरर वही चीज़ है जिसको लड़कियां अगर खुद को देख लें तो बोलती है मैं तो पापा की परी हूँ, और लड़के देख लें तो ये बोलते हैं कि नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो, है ना। चलो मजाक से हटके, मिरर की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है, यानी एक मिरर की साइड होती है इसमें आप खुद को देख पाते हो, दूसरी साइड जो आप देख नहीं पाते ना वो पॉलिश्ड होती है, ठीक है। ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट कर देता है ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स, यानी उस पर जितनी भी लाइट्स पड़ेंगी ना उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। अब ना देखो, मिरर भी ना दो टाइप के होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। तो अभी अपन पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर क्या होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी मिरर का ना प्लेन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। अरे वाह सर, बहुत अच्छी बात बोली है तो आपने। तो ना अब इनसे जो इमेज फॉर्म होती है ना उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये ना जो भी इमेज फॉर्म करेगा वो हमेशा कैसी होंगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल क्या होता है सर, अभी समझाया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। देखो वर्चुअल तो वही होती है ना कि लाइट रेस ऐसी अपेयर करती हैं कि मिलती हुई, लेकिन एक्चुअल में कर नहीं रही होती हैं। अपेयर करती हैं कि आगे जाकर उसको अपन एक्सटेंड करेंगे उन लाइट रेस को तो वो मिल जाएंगी, ठीक है। और डायरेक्ट का मतलब कि इमेज राइट साइड अप है, यानी जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की होगी ना वही डायरेक्शन इमेज की बनेगी, ठीक है। और फिर डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर इज इक्वल होगा, और साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बराबर होगा, ठीक है। और ना इमेज जो इनसे बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट, ये तो तुम अपने घर के मिरर्स में भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुम्हें। उसके बाद क्या है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट होती है इनकी फोकल लेंथ। इनफाइनाइट का मतलब तो शायद तुम जानते हो चुन्ने मुन्ने बच्चों, नहीं जानते क्या, अनंत। ठीक, अब फोकल लेंथ क्या होती है सर, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, गद्दारी कर रहे हो तो आप। फोकल लेंथ अभी आपको पढ़ा दूंगा, मत लो टेंशन। ठीक है, अब इनका यूजेस क्या होता है, देखो सबसे पहले तो लुकिंग ग्लासेस, वही मैंने जो अभी बताया था, लड़कियां और लड़के एक दूसरे को देख के क्या क्या बोलते हैं, है ना। और पेरिस्कोप्स बनाने में, पेरिस्कोप्स क्या होता है ये तुमने देखा होगा, सबमरीन वगैरह में लगे रहते हैं, उन्हीं को बनाने में इसका यूज होता है। तो अब बात करते हैं अपन स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर में क्या है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, यानी कि मुड़ा हुआ होता है या फिर कर्व होता है उसके पास, जैसे इनवर्ट कर्व और आउटवर्ड कर्व, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी एक पूरा स्फेयर था तुम पे, उसको तुमने 20 से काट दिया, ठीक। तो ये जो एक अंदर वाला कर्व बन रहा है ना, और एक कर्व बन रहा है ये बाहर वाला, है ना। तो एक इनवर्ट कर्व हो गया और एक बाहर वाला कर्व हो गया, ऐसे समझ लेंगे, ठीक है सर, हो गया। तो सबसे पहले आता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके पास इनवर्ट कर्व होता है, यानी कि अंदर वाला कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक। और ना इनके पास क्या होता है कि कोई भी अगर बीम ऑफ लाइट आ रही है ना तो कन्वर्ज होगी, यानी एक जगह पे आके मिलेगी वो, तो उसको अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये तुम्हारा मिरर था, जिसको अपन ने पॉलिश कर दी, टी 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 टी, ठीक। और इससे आ रही है लाइट रेस, ठीक है। लाइट रेस, ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, फिर दूसरी लाइट रे टकराई फिर रिफ्लेक्ट हो गई, और एक जगह आके क्या है नहीं मिल रही है ना। और देखो ये होता है तुम्हारा पूरा एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम, ठीक। अब इसको ऐसे समझ लो कि तो घर की कोई स्पून लेना,
स्पून का जो ये अंदर वाला पार्ट होता है ना, जिससे तुम खाते हो ऐसे, जिसके अंदर तुम सूप भर भर के लेते हो या मटर पनीर भर भर के लेते हो, उस पार्ट को क्या बोल सकते हो तुम? कॉनकेव मिरर। इजी। और एक और मिरर होता है, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पास क्या होता है? आउटवर्ड कर्व सरफेस होता है। ये बाहर की साइड जो इसका सरफेस होता है वो होता है रिफ्लेक्टिंग, अंदर साइड वाला पॉलिश्ड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद बीम ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। देखो ऐसे फैल रही है, रिफ्लेक्ट यहाँ से लाइट रे आई और ये टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है, फैल रही है, ये डाइवर्ज हो रही, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। इसको तुम ऐसे समझ लो कि ये स्पून है और इसका ये बाहर वाला पार्ट हो गया ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिससे तुम तबला वबला बजाते रहते हो पूरे टाइम। चलो तो अब कुछ काम की बातें हो जाएं। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। जो ये स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, इनके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, तो अपन उनको पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें एक स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल दिखाया था, पूरा मतलब स्फेयर दिखाया था। उसको मैंने बोला था 20 से काट लो, तो एक साइड हो जाएगी उसकी कॉन्वेक्स और एक साइड हो जाएगी कॉनकेव, है ना। तो उसी का ना जो सेंटर होगा स्फेयर का, उस पूरे स्फेयर का जो सेंटर होगा, उसको तुम क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो देखो जैसे ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे है सर? क्योंकि देखो इसकी अंदर वाली साइड अपन ले रहे हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग है, ठीक। और ये ना जो लाइन जा रही है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये जो मिरर की जो लेंथ है उसको अपन बोलते हैं इसका अपर्चर। फिर इसके अंदर एक पॉइंट होता है, इसको अपन बोलते हैं पोल, ठीक। और एक पॉइंट होता है फोकस, एक होता है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस ना पूरा एक स्फेरिकल मिरर इमेजिन कर लो इसको एक ऐसा, तो उसका ये सेंटर होगा, ठीक। अब देखो जो ना पोल से फोकस की लेंथ होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, जो मैंने अभी आपसे बोला था बताता हूँ, ठीक है। तो अब आगे के टर्म्स पढ़ते हैं, उसमें और समझते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो अपना मान, ये मैंने तुम्हें बताया था एक स्फेयर है, इसको अपन ने ऐसे काट दिया तो अपना बन जाता है क्या? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। जो अपन साइड जिसको अपन रिफ्लेक्टिंग ले लें, है ना, आउटवर्ड साइड ले रहे हैं तो कौन सा बन जाएगा? कॉन्वेक्स। और इनवर्ड साइड ले रहे हैं तो कौन सा बन जाएगा? कॉनकेव, ठीक है। तो इस स्फेयर का जो रेडियस होगा, ना स्फेयर का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। स्फेरिकल मिरर का, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। फिर पोल क्या होता है? पोल ना मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। यानी कि ऐसे तुम्हारा मिरर है, मान लो मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? बाहर की साइड पॉलिश होती है, अंदर की साइड तो रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ना, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? पोल, ठीक। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। फिर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कि ज्वाइन करती है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ठीक। तो ये लाइन हो जाएगी तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अपर्चर क्या होता है? डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका डायमीटर ये हो जाएगा, है ना। तो यही हो जाएगा इसका अपर्चर। और यही पार्ट ना ज़्यादातर मतलब यही पार्ट एक्सपोज होता है जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होती है इन पे, ठीक। अपन जानेंगे प्रिंसिपल फोकस के बारे में या फिर फोकस के बारे में। तो प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव मिरर के लिए वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेस आ रही होंगी ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद वहाँ जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है? अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, बाहर वाली को अपन क्या कर देंगे? पॉलिश, ठीक है। ये गई। तो अब मान लो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रही हैं तुम्हारे पास लाइट रेस ऐसे ऐसे, और ये जाके मिल रही है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये मिलेंगे ना लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद, उसको अपन क्या बोलेंगे? फोकस, ठीक है। और ये हमेशा ना कॉनकेव मिरर का ना हमेशा फ्रंट में होता है, और कॉन्वेक्स के लिए ना ये चीज़ अपोजिट हो जाती है कि इसके लिए ना हमेशा ये बैक साइड होगा कॉन्वेक्स के लिए। और कॉन्वेक्स के लिए अगर अपन को प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन समझनी हो तो क्या हो? प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज, यानी कि वो फैलती हुई डाइवर्स करती हुई दिखाई देती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। और इसके लिए कहाँ पे होता है? बिहाइंड द मिरर, ठीक। तो अब इसको तुम विजुलाइज कर लो। तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो एक लाइट रे आई ऐसे, ठीक है, और ये इससे रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऐसे निकल गई। दूसरी लाइट रे आई फिर ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
और इससे रिफ्लेक्ट होके सीधा सीधा निकल गई। तो यहाँ पे जो लाइट रेस मिल रही है ना, उस पॉइंट का क्या बोलेंगे अपन? फोकस। ठीक, इजी था। अब अगर अपन को कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखना हो तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, अब इसमें ना ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, ये बाहर वाला हिस्सा है ना, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ठीक है, अब ये लाइट आई, एक लाइट रे आई, दूसरी लाइट रे आई, और ये ना अब देखो ऐसे आएगी, और ना ये ऐसे चले जाएगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, लेकिन अगर मैं इसको पीछे 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 ऐसे खींचूं तो ये यहाँ तक पहुँचेगी। और सेम इसके लिए ऐसे लाइट रे आई और यहाँ से टकरा के ऐसे पीछे 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 जाएगी, है ना। और जहाँ पे ये मिलेंगी ना, उनको अपन, उस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फोकस। इजी था, बहुत इजी था। अब देखो एक पॉइंट ना बिल्कुल ऐसे दिमाग में भर लो कि फोकस जो होता है ना कॉनकेव मिरर का, वो रियल होता है क्योंकि वो मिरर के आगे होता है। और जो फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो वर्चुअल होता है क्योंकि वो मिरर के बिहाइंड होता है, पीछे होता है ना। अब एक और बात, जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये मैंने आपसे पहले बोला था, मैं बताऊंगा। और अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एफ से। अगर अपर्चर स्मॉल होता है ना, तो अपन इसको कैसे बोल सकते हैं? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ज़्यादातर केसेस पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा भी रहे होंगे, अभी आगे जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे। आर इधर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस जो होता है ना स्फेरिकल मिरर का, वो कहीं ना कहीं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है। ओके, तो चलो अब रे डायग्राम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो भी रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल इन द सेंस कि ये एक रे है और ये एक रे है, अब ये कभी मिल नहीं सकती, इनका संबंध पॉसिबल नहीं है ना। तो जो भी रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पास करेंगी कॉनकेव मिरर के फोकस से। और जो भी रेस कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, जो भी रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एपियर ऐसा दिखाई देगा कि फोकस से आई हुई रेज हैं। ठीक है, तो अब इसको विजुलाइज करते हैं बढ़िया। तो कॉनकेव मिरर के केस में आपको विजुलाइजेशन कराता हूँ। जो आपके पास कॉनकेव मिरर है, यहाँ से ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, सबसे पहले ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये एक रे आई। ठीक, ये रे आई और इससे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे चले गई। दूसरी रे आई और इससे रिफ्लेक्ट होके अब कहाँ जाएगी? यहाँ पे। और ये पॉइंट जहाँ पे रेज मिल रही है उसको अपन क्या बोलेंगे? फोकस। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, यानी अब ये बाहर की साइड आएगी। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से लाइट रे आई और एक लाइट रे यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई थी और यहाँ से ऐसे टकरा जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो ऐसे पीछे पीछे दिखाई दे जाएगा। और यहाँ से एक लाइट रे आई और फिर ऐसे टकरा के निकल जाएगी, लेकिन इसको फिर से मैं एक्सटेंड करूँगा और यहाँ पे लाइट रे मिल रही है। ये पॉइंट कौन सा हो गया? फोकस। ठीक, तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि फोकस से ही आई है लाइट रे? कॉन्वेक्स मिरर के केस में दिखाई दे रहा है ना, तभी तो विजुलाइज कराया। अब जो चीज़ मैंने अभी बोली थी उस चीज़ का मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ कि अगर कोई लाइट रे ऐसे फोकस से आ रही होगी तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। कॉन्वेक्स के मिरर में भी ऐसा कर सकते हैं और कॉनकेव के भी। दिखाऊं? दिखाता हूँ। जैसे देखो ये अपना है कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसके पास अपना फोकस है और अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है और प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक लाइट रे अपन ने ऐसे फोकस से एक लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो अपने आप ही वो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली आएगी। और एक और लाइट रे आ रही है जो कि फोकस से आ रही है, वो भी अपने आप क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली आएगी, है ना। और सेम अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए लूँ तो एक लाइट रे आई जो कि फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये फोकस से ही आई हुई दिखाई दे रही है। ये ना रे डायग्राम अपोजिट बन, नहीं नहीं सही बना है, सही बना है। ऐसे लाइट रे आई इंसिडेंट हुई इस पे। अब ये आगे आगे अगर इसको एक्सटेंड करूंगा तो फोकस की साइड ही आ रही है, और अब ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड से टकराएगी और ऐसे निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम एक और लाइट रे आई जो कि फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी। इजी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है।
कि कोई भी रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी। इसका सीधा सीधा केस है कि जहां से आए हो वहीं जाओगे मुन्ना, है ना। यानी एक रे आई कुछ ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की और वहीं से वहीं ऐसे सेम डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब भैया एडीपी एजुकेशन में आया तो इसका भी विजुलाइजेशन तो हमें ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो देखो, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन्हीं का बहुत बड़ा काम है इधर। तो एक लाइट रे आई, ऐसे ऐसे इन्हीं से पास करा दी अपन ने, ठीक है। तो ये कहते हैं अब मेरे से ही निकालोगे तुम, दूसरी रिफ्लेक्ट होके भी यहीं से निकलेगी ये, ठीक है। इसके पास वन वे ही है पूरा। और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, ये आपका फिर से ही आउटवर्ड वाला अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। अब आएगी एक लाइट रे, अब इसमें ना ऐसा ऐसा अगर मैं इसको आगे खींचूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगी, है ना। ये आई और यहीं से यहीं निकल जाएगी, जहां से आई वहीं से निकल गई, है ना। अब देखो, ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि कोई भी एक लाइट रे है, वो कोई भी एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे पोल की तरफ जाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एंगल पे हिट कर रही है, तो वो किसी ना किसी एंगल से ही बाहर निकलेगी। वैसे तो उसी एंगल पे निकलेगी क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही अपन से कहता है। तो इसको भी विजुलाइज कर लो, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, एक लाइट रे आई ऐसे किसी एंगल पे हिट कर रही है और ये किसी ना किसी एंगल पे ही निकल जाएगी, है ना। आई और आ फिर ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के केस में, एक लाइट रे है, ऐसे हिट किया इसने पोल को किसी एंगल पे, फिर किसी एंगल पे ही बाउंस बैक कर गई। आई बराबर आर। तो अब आता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ना मैंने अभी तक जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, सबका यही दुख दर्द पीड़ा है। मतलब समझ में नहीं आते सर ये डायग्राम्स कैसे बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे हो रही। तो आज अपन इसको भी विजुलाइज करते हैं, बढ़िया मस्त तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अपन ने इन्फिनिटी पे रख दिया, यानी बहुत दूर है मेरे से ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये ना यहाँ एक दीदी हैं, दीदियों का काम ही क्या होता है, अपने आप को शीशे में निहारती रहती हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। तो इनके सामने एक शीशा भी है, ठीक। और ये शीशे की प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, शीशा नहीं मतलब कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और इसका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस। अब दीदी के सर से, दीदी को खुद को अगर पूरा देखना है ना, तो दीदी के सर से एक लाइट रे जाएगी और इससे टकराएगी, ठीक। और ऐसे ही अगर पूरा देखना है तो पैर से भी जाएगी और एक लाइट रे और इनसे टकराएगी, ठीक। अब मैंने तो बताया कि ये दोनों लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कहाँ से निकलने वाली है ये, फोकस से। फोकस को क्रॉस कर दिया, है ना। तो इमेज तो कुछ बहुत ही यार छोटी बन गई ना इनकी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ने कहाँ पे लिया था, इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बन रही है, कहाँ पे लाइट रे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो पोजीशन क्या बन जाएगी इमेज की, फोकस। और नेचर क्या होगा इसका, रियल। सबसे पहले तो रियल क्यों, क्योंकि ये मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है। इन्वर्टेड यानी कि दीदी उल्टी बनेंगी, अभी मैं इसको आगे और विजुलाइज करवाऊंगा। और एक्सट्रीमली डिमिनिश यानी बहुत 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 छोटी बनेगी दीदी, ठीक है। ऐसे इन्वर्टेड का मतलब ऐसे छोटी, उल्टी साइड। अब दूसरी पोजीशन क्या ले ली मैंने ऑब्जेक्ट की, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो पीछे है लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस है मिरर से। तो फिर से दीदी बना दी अपन ने, इनके सामने फिर मिरर आ गया, ये फिर से खुद को निहारेंगी। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ी हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक। अब एक लाइट रे ऐसे गई, बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, इनसे रिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरी लाइट रे क्या है, मैंने एक फोकस से निकाल दी, ठीक। ऐसे लाइट रे आई और एक फोकस से निकल गई। और जो लाइट रे फोकस से जा रही है वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अपने आप, है ना। अब देखो, ये रिफ्लेक्टिंग लाइट यहाँ मिली और ये रिफ्लेक्टिंग लाइट यहाँ जाके मिली, दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, है ना। और दीदी की इमेज कुछ ऐसी बनेगी। एक्चुअल में ना ये इमेज गलत बनाई गई है, ये इमेज ना गलत बनाई गई है। ये इमेज थोड़ी इस साइड होगी, इसको ऐसे टर्न ले लेंगे, यानी दीदी खुद को ऐसे उल्टी साइड देख पा रही होंगी, ठीक। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और अपनी जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आई,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। फिर से उल्टी बनी है दीदी और छोटी भी बनी है अपने साइज से, है ना। अब मान लो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया दीदी को, ठीक। इनके सामने फिर से मिरर ले आए, इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा रख दिया, फोकस से अपना दीदी के सर पे गई एक लाइट रे, सर से गई एक लाइट रे और फोकस से निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे फिर से फोकस से निकाली और ऐसे जाके टकरा जाएगी, है ना। तो यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टिंग रेस का क्या बन जाएगा, ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रेस का बन गया एक इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहीं पे बनेगी दीदी की इमेज, है ना। देखो ऐसे देख पाएंगी दीदी खुद को। तो ये दीदी फिर से उल्टी हो गई, लेकिन दीदी का इस बार साइज सेम है ना। तो कहाँ पे पोजीशन रखी थी मैंने, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी मेरे को कहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी मिली, रियल मिली, क्योंकि मिरर के आगे इन्वर्टेड मिली, फिर से दीदी उल्टी है, और लेकिन इस बार सेम साइज की मिली, ठीक। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया मैंने दीदी को, ठीक। ऐसे मिरर के आगे आगे लेता जा रहा हूँ मैं इनको, मिरर के पास पहुंचाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, फोकस ये हो गया। तो दीदी की एक और लाइट रे आई, टकराई और निकल गई फोकस से, क्योंकि ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर दूसरी लाइट रे आई जो कि फोकस से पास करी, और कहाँ से आएगी, ऐसे निकल जाएगी कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के फिर से पैरेलल, और दीदी की इमेज जहाँ पे बन जाएगी अब, यहाँ पे आ गई दीदी, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो कहाँ पे ली थी अपन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे लिया था, फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और मिली कहाँ पे अपन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इमेज कहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब कैसी इमेज मिली, रियल मिली, इन्वर्टेड मिली, और इस बार दीदी का साइज बड़ा हो गया, ठीक। अब फोकस पे रख दिया मैंने दीदी को, ठीक। ये नहीं दीदी, दीदी के सामने आ गया मिरर, दीदी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़ी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दीदी के सर से गई एक और लाइट रे, और ये जहाँ पे आके टकरा गई, मतलब नीचे चले गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और इस बार मैंने ना लाइट रे कहाँ से पास कर दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे लाइट रे पास कर दी, और ये यहीं की यहीं से निकल जाएगी। तो ये तो अब लाइट रे मिल ही नहीं रही हैं, है ना। ये तो पैरेलल चले गई, दोनों लाइट रे ऐसे पैरेलल चले गई, तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो इमेज में ऐसा मान लेता हूँ कि इन्फिनिटी पे बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। आगे जाके कहीं शायद ये लाइट रे मिले तो वहां जाके इमेज बने। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखी थी, फोकस पे। इमेज मेरे को कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे। और कैसी मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। और जहाँ भी ये लाइट रे मिलेगी ना, वहाँ पे इमेज कैसी होगी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ी बनेंगी दीदी। अपना मैंने दीदी को रख दिया पोल और फोकस के बीच में। दीदी यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसे मैं लड़कियों को नहीं बोल रहा, ऐसे ऑब्जेक्ट है, यानी मैं जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा ना, वो दीदी की पोजीशन है, ठीक। ऐसे मिरर के सामने रख दिया, और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस बन गई अब। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दीदी के जस्ट पीछे अपना फोकस। तो एक रे निकाल दी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक रे निकाल दी दीदी के सर से, ठीक है। तो ये पैरेलल जो दीदी के सर से जो रे निकली वो कैसी है, दीदी के सर से जो रे निकली है वो तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो वो कहाँ से, फोकस से पास करेगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गई है, वो जाते 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 मतलब उसी साइड से रिफ्लेक्ट होगी, और जाते 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 कहाँ मिलेगी, आगे मिलेगी, और यहाँ पे एक इमेज बनेगी। और देखो इस बार ना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही इमेज, तो इस बार सीधी इमेज बनेगी, दीदी सीधी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, है ना। मजाक मजाक तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा था, पोलर फोकस के बीच में। पोजीशन मेरे को कहाँ पे मिली, मिरर के पीछे वाली साइड में, रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे, ठीक है। और कैसी मिली, वर्चुअल मिली। वर्चुअल क्यों, क्योंकि इस बार इमेज का मिल रही है मिरर के पीछे, इरेक्ट मिलेगी और मैग्नीफाइड मिलेगी, दीदी बड़ी भी हो गई ना, देखो बड़ी हो गई दीदी। तो यहाँ तक आप पूरा कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ यूजेस के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला यूज तो इसको अपन टॉर्चेस में यूज करते हैं, हेडलाइट्स में यूज करते हैं, जिससे अपन को पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, शेविंग मिरर के तौर पे यूज किया जाता है, जिससे अपन को फेस की इमेज कैसी मिले, लार्ज मिले। हम्म। और डेंटिस्ट द्वारा भी यूज किया जाता है, इससे आपके दांतों का बड़ा बड़ा व्यू पा पाए, जिससे आपका कोई गलत दांत ना उखाड़ दे वो। तो कॉनकेव मिरर के पूरे इमेज फॉर्मेशन पढ़ गए, अपन कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को अब समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखेंगे इन्फिनिटी पे,
ठीक है। तो इस बार अपन ने दीदी की जगह ली है भैया। ठीक है। लड़कियों के साथ थोड़ी ना ऐसे गद्दारी कर सकते हैं अपन, बार बार लड़कियों को क्यों लेना। ठीक है। तो लड़कियां भी लाइक, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, पता है मेरे को। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, ये आउटवर्ड साइड ना रिफ्लेक्टिंग होती है। सर कितनी बार बोलोगे, इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे तुम्हें याद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से भैया के सर से एक लाइट रह गई, और यहाँ से गई एक। ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सेस। हम्म। अब ये लाइट रह गई और यहाँ से ऐसे टकराएगी, है ना, रिफ्लेक्ट होके तो ऐसे निकल जाएगी। लेकिन अब मेरे को पता है कि मेरे को अब अगर फोकस से पास करानी है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है हमेशा पीछे, तो ये पीछे ज़रूर जाएगी। और सेम नीचे वाली लाइट रे के साथ होगा कि ये टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन मेरे को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे ले आके इसको फोकस से पास कराने के लिए, है ना। यहाँ पे लाइट रे मिली, वो हो गया फोकस। ठीक। तो इमेज कैसी बन रही है, एक तो इन्फिनिटी पे बन रही है, और कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ थी, इन्फिनिटी पे। और कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है। ठीक है। इरेक्ट बनेगी और बहुत ही ज़्यादा छोटी बनेगी। तो अपन अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो ये भैया प्रकट हुए, भैया के सामने मिरर प्रकट हुआ। ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पे भैया खड़े हैं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया के सर से एक लाइट रे गई, और ये लाइट रे ऐसे गई तो है, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। थोड़ा शायद डायग्राम ऊपर नीचे, मतलब ऐसे लाइन पहले आ गई शायद। ठीक है। तो ये लाइट रे ऐसे आई, और ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चले गई, और ये पीछे पीछे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से, वहीं से पास हुई। और ये लाइट रे को मैं ऐसे एक्सटेंड करता तो ये कहाँ से आती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड। तो इमेज कहाँ पे मीट करेगी, मतलब ये लाइन्स यहाँ पे, रिफ्लेक्टिंग लाइन्स कहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगी भैया की इमेज। ये बन गया भैया टिंगू से, टिंगू सा सचिन है हमारा। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी भैया की पोजीशन कहाँ पे थी, इन्फिनिटी और पोल पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी, प्रिंसिपल फोकस और पोल के पीछे। ठीक है। इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, क्योंकि फिर से मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे बनी। इरेक्ट बनी और डिमिनिश बनी। तो यहाँ पे आपके कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के केसेस तो खत्म हो जाते हैं। सर कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस क्यों, देखो लड़कियों, लड़के ज़्यादा नहीं देखते खुद को मिरर में तुम जैसे, है ना। देखो एक्चुअल रीज़न क्या है ना, कि कॉन्वेक्स मिरर पे मैं और आगे बढ़ता हूँ तो फिर मेरा ना रिफ्लेक्टिंग साइड के पीछे जाना पड़ेगा मेरे को। वहाँ तो मेरे पे केस ही खत्म हो गए ना, तो इसलिए सिर्फ दो ही केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के, और तुम्हें बस यही पढ़ने हैं, इसके आगे मत पढ़ना। तो अपन यूज़ पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, कि भैया हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया, लेकिन इसके यूज़ क्या हैं। तो कॉमनली यूज होते हैं रियर व्यू मिरर्स में व्हीकल्स के, है ना, जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे आर अपीयर, है ना। ठीक है। क्योंकि ये ना एक हमेशा एक इरेक्ट इमेज दी, अभी तक जितनी भी इमेज दी अपन पढ़ा, उसमें सब में इरेक्ट इमेज थी, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। ठीक है। तो एक रेंज मिल जाती है ड्राइवर को देखने के लिए। और ना बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर आपने देखे होंगे शॉप में लगे रहते हैं, ऐसे बड़े मिरर लगे रहते हैं, उससे शॉपकीपर खुद को देख, मतलब कस्टमर्स को देखा रहता है कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहा, कोई इलीगल हरकतें तो नहीं दे रहा, है ना। तो बस यहाँ होता है आपका रिफ्लेक्शन समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लेक्चर में आए, बने रहे। तो अब अगला लेक्चर मैं आपको दूंगा मिरर फॉर्मूला के ऊपर, इसके अंदर अपन सारे केसेस कवर कर देंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से समझाऊंगा। और दूसरा लेक्चर आएगा आपका रिफ्रैक्शन के ऊपर, जो भी अपन बहुत तगड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन को भी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी है, जैसा डाउट है, सब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, जब जब मैं फ्री होऊंगा तब तब रिप्लाई करूंगा। ठीक है। चैनल पे बने रहें, धन्यवाद।